क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। हम इस चैनल से आपको अभी क्लास 10 के गणित विषय की जो है लगातार वीडियो दे रहे हैं। तो चैनल से लगातार वीडियो और अपडेट्स पाने के लिए अगर अभी तक आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कमेंट्स लिखें। आप कमेंट्स हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आइए इस विधि को हम जो है एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे जो है यहाँ पर मैं एक उदाहरण लिया हूँ कि दिए गए समीकरणों के निकाय को हल कीजिए। हम आज जो है विलोपन विधि के बारे में बात कर रहे हैं। विलोपन विधि को एक जो है उदाहरण के द्वारा समझते हैं। सबसे पहले जो है विलोपन विधि को हम जो है एक उदाहरण द्वारा समझते हैं कि उस विधि के जो है स्टेप्स क्या क्या होते हैं। तो पहले जो है जैसे यहाँ पर है दिए गए समीकरणों के निकाय को हल कीजिए। 4x धन 3y बराबर 5 और 2x ऋण y बराबर 2। ये हमने जो है दो समीकरण दिया रहता है, इन दोनों समीकरणों को हमको हल करना रहता है। तो हम जो पहले देख रहे हैं कि सर्वप्रथम क्या करेंगे, सर्वप्रथम दिए गए समीकरणों को समीकरण 1 और 2 के रूप में लिखेंगे। इसलिए यहाँ पर जो है जो उदाहरण था उसका पहला समीकरण 4x धन 3y बराबर 5 को हमने समीकरण 1 लिया है और 2x ऋण y बराबर 2 इसको जो है समीकरण 2 लिया है। इस प्रकार समीकरण 1 और 2 ले लेते हैं। ये होता है हमारा जो है स्टेप 1। स्टेप 2 में क्या करते हैं, दोनों समीकरणों के इन दोनों समीकरणों में किसी भी एक चर या फिर x हो या y हो, किसी भी एक चर के गुणांक को समान करेंगे। यह हमारा जो है दूसरा स्टेप होता है। अब गुणांकों को समान करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो बहुत ही आसान है। यदि जिसको भी हमारे गुणांक को समान करना है, जैसे हमको 3 के गुणांक को समान करना है, तो ये समीकरण 1 में जो गुणांक जो है 3 है y का, तो जो है इसको हम जो है 3 से गुणा कर देंगे और ये 1 है इसका, तो इससे ये कर देंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर जो है दर्शाया है कि जिसके लिए प्रथम समीकरण में चर के गुणांक को, प्रथम समीकरण में जो भी चर के गुणांक है जिसको हमको बराबर करना है उसको द्वितीय समीकरण से गुणा करते हैं और उसी प्रकार उसी जो है चर के द्वितीय समीकरण के गुणांक को जो है प्रथम समीकरण से गुणा करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर उदाहरण में बताया है कि जैसे मेरे को यहाँ पर x के गुणांकों को बराबर करना है, x गुणांकों को बराबर करना है, तो x के जो गुणांक जो है समीकरण 2 में 2 है और समीकरण 1 में 4 है। तो समीकरण 1 को क्या करते हैं, समीकरण 1 को 2 से गुणा कर देंगे, इस समीकरण को इस गुणांक से गुणा कर देते हैं। समीकरण 1 को 2 से गुणा करेंगे और समीकरण 2 को इस समीकरण को इस गुणांक से हम जो है गुणा कर देते हैं। इस प्रकार हम जो है जिस भी समीकरण में गुणांक रहता है उससे हम दूसरे समीकरण को गुणा करते हैं। तो हम जो है समीकरण 1 को 2 से और समीकरण 2 को 4 से गुणा किए, तो समीकरण 1 को अगर हम 2 से गुणा करेंगे 4 दूने 8 x हो गया, 3 दूने 6 y हो गया, 5 दूने 10। इस प्रकार से हमारा हो गया समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार हम क्या करते हैं कि समीकरण जो है 4 को हम जो है समीकरण 2 को 4 से गुणा करेंगे। 4 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, ये 2 चौक 8 हो गया, 1 चौक 4 हो गया और 2 चौक 8 हो गया। इस प्रकार 8x ऋण 4y बराबर 8। इस समीकरण को हम जो है जो दूसरे समीकरण से हमको प्राप्त हुआ है उसको समीकरण नंबर 4 लिख लेते हैं। अब क्या करते हैं, ये हमारा हो गया स्टेप नंबर 2 हमारा जो है कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद क्या करते हैं, प्राप्त समीकरण जो 3 और 4 है, 3 और 4 से समान गुणांक वाले चर को विलोपन करते हैं। जो भी समान गुणांक वाले, जैसे यहाँ पर 8x आ गया है, इस पद को हम जो है विलोपन करना है। विलोपन करने के लिए क्या करेंगे, या तो इन दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं या दोनों समीकरणों को एक दूसरे से घटा देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल में लिया है, चूंकि दोनों x का जो है समान ये चिन्ह वाले हैं, दोनों धनात्मक 8x है और हमको इसको विलोपन करना है, तो मैंने समीकरण 3 में समीकरण 4 को घटा दिया है। यहाँ पर देखते हैं समीकरण 4 को समीकरण 3 से घटाने पर, समीकरण 4 को समीकरण 3 में घटाते हैं। मैंने यहाँ पर बताया है 8x धन 6y बराबर 10 और 8x ऋण 4y बराबर 8। दोनों को हम घटाए हैं, इस समीकरण में घटाएंगे तो चिन्ह जो है परिवर्तन हो जाएगा। चिन्ह परिवर्तन होने पर 8x से 8x हमारा जो है कट गया, कैंसिल हो गया और 6x धन 4x हो जाएगा, जो ऋण 6y धन 4y हो जाएगा। ऋण 4y था, चिन्ह बदला, धन 4y हो गया, तो 6 4 10y हो गया और ये 10 में ऋण 8 होगा तो 2 बचेगा।
इस प्रकार से फिर आगे इसको जो है थोड़ा सा हल करेंगे। हल करने के लिए क्या करते हैं, 10y बराबर 2 है तो y बराबर 2/10 हो गया। 2 से हम जो है कटा सकते हैं, 2 एकम 2, 2 पंच 10। इस प्रकार y बराबर 1/5 जो है प्राप्त हुआ। ये हमारा हो गया चरण नंबर 3, थर्ड स्टेप हो गया। चौथे स्टेप में क्या करते हैं, दिए गए किसी भी समीकरण में, हमारा जो समीकरण 1 और समीकरण 2 दिया हुआ है, किसी भी समीकरण में ज्ञात चर के मान को रखकर दूसरे चर का मान रखते हैं। दिए हुए किसी भी समीकरण में जो अभी तक हमने जो एक चर का मान निकाला था, जैसे हमने जो यहाँ पर y का मान निकाला था, उस y के मान को किसी भी एक समीकरण में रखकर एक सा का मान प्राप्त करते हैं। जैसे मैंने समीकरण यहाँ पर समीकरण 2 में y का मान y बराबर 1/2 रख दिया। y बराबर 1/2 रखने पर क्या हुआ, 2x ऋण 1/y बराबर 2 प्राप्त हो रहा है। इसको हम जो है 1/5 को आगे पक्षांतर कर दिए, पक्षांतर कर दिए तो 2x बराबर 2 धन 1/5 हुआ। हमने यहाँ पर लघुत्तम याद को 5 ले लिया है तो 2 पंच 10 धन 1 11/5 मिला। ये 2x बराबर 11/5 मिल रहा है तो x बराबर क्या होगा, हम 2 से फिर भाग दे देंगे। x बराबर 11/5 गुणित 2 तो x बराबर 11/10। इस प्रकार हम जो है इसके जो है 4 स्टेप होते हैं। इस 4 जो है स्टेप्स में 4 पदों में विलोपन विधि का हम जो है हल कर सकते हैं। आइए हम जो है विलोपन विधि से संबंधित एक अन्य उदाहरण जो है सीधा बनाकर देखते हैं। आइए विलोपन विधि को एक उदाहरण के लेकर हम देखते हैं। मैंने यहाँ पर एक उदाहरण लिया है। उदाहरण क्या है, दिए गए समीकरणों के निकाय को हल कीजिए। यहाँ पर पहला जो समीकरण है x ऋण y बराबर ऋण 1 और दूसरी समीकरण है 3x ऋण 2y बराबर 12। इसको हम सर्वप्रथम क्या कहें, समीकरण 1 को समीकरण के रूप में लिख लेते हैं। तो हम हल लिखेंगे और दिए गए रैखिक समीकरण है, पहला है हमारा जो है x माइनस वाई बराबर -1, ये हमारा समीकरण नंबर पहला हो जाएगा। और दूसरा है 3x ऋण 2y बराबर 12, ये समीकरण नंबर दूसरा हो गया। अब हम क्या करते हैं, दोनों समीकरणों के किसी एक चर के गुणांक को बराबर करते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर x के गुणांक को बराबर करना है, इसके लिए क्या करेंगे, समीकरण 2 को 3 से एवं समीकरण 1 को हम क्या करेंगे 3 से एवं समीकरण जो है समीकरण 2 को किससे गुणा करेंगे, 1 का गुणांक 1 है, 1 से गुणा करके ठीक है। गुणा करने के बाद हम क्या करते हैं, या तो जोड़ते हैं या घटाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो दोनों समान चिन्ह है तो हमको घटाना पड़ेगा। तो समीकरण 2 को 1 से गुणा करके घटाने पर तो ये हमारा आ जाएगा 3x ऋण 3y बराबर ऋण 3, ये समीकरण नंबर 3 हो गया। और इसको हम जो है 1 से गुणा करेंगे तो हमारा जो है सेम आएगा, तो ये हो जाएगा 3x ऋण 2y बराबर 12, ये समीकरण नंबर 4 है। अब इसको यदि हम जो है घटा देते हैं तो घटाने के लिए चिन्ह हम बदलेंगे, ऋण धन ऋण हो जाता है 3x से 3x हमारा जो है कट जाएगा। ऋण 3y में अब धन 3y घटेगा तो यहाँ पर बचेगा ऋण y बराबर ऋण 3 और ऋण 12, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा ऋण 15। देयरफॉर y बराबर कितना हो जाएगा, ऋण 15 बटा ऋण 1, ऋण से ऋण कट गया तो y बराबर हमारा बचा 15। इसको हम लिख लेंगे y बराबर 15। ये हमारा जो है एक चर का मान हमको प्राप्त हो गया। अब हम क्या करते हैं, किसी भी एक समीकरण में हम y का मान रख देते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर समीकरण 1 में दिए हुए किसी भी समीकरण में हमको ज्ञात चर के ज्ञात मान को जो है रखना है। तो समीकरण 1 में y बराबर 15 रखने पर y का मान हमारा यहाँ पर जो है 15 आ रहा है, 15 प्राप्त हुआ है। इस 15 को हम जो है रख देते हैं। रखेंगे क्या हो जाएगा, x ऋण 15 बराबर ऋण 1, x बराबर ऋण 1 धन 15 और ये हो जाएगा x बराबर 14। इस प्रकार हम जो है
विलोपन विधि से बहुत ही आसानी से जो है दोनों चरों का मान निकाल लेंगे। और दोनों चरों का मान निकालने के बाद हम लिखेंगे अतः समीकरणों के निकाय का हल, निकाय का हल, समीकरणों के निकाय का हल x बराबर 14 एवं y बराबर 15 है। इस प्रकार से हम जो है विलोपन विधि से बहुत ही आसानी से जो है हम चरों के जो है मान ज्ञात कर सकते हैं। एक चीज़ और है, यदि हमको चरों के मान प्राप्त हो गए तो हमको कैसे पता चलेगा कि यही उत्तर है? क्या कोई ऐसी विधि है जिससे हम ये हमारा जो है जान सकें कि ये ही जो है दिए गए समीकरणों का हल है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम जो दो चरों के जो मान प्राप्त हुए हैं, यदि हमको उत्तर की जांच करना चाहें, उत्तर की अगर हम जांच करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, x और y के जो हमको मान प्राप्त हुआ है उसको हम समीकरण में लिख के देख लेते हैं और बायां पक्ष दायां पक्ष बराबर होना चाहिए। यही हमारा जो है उत्तर की जांच है। तो यह उत्तर की जांच के लिए क्या करते हैं, समीकरण एक में x बराबर 14 एवं y बराबर 15 रखने पर हम समीकरण एक में x और 14 और y बराबर 15 रख के देख लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 14 ऋण 15 बराबर ऋण 1 बराबर ऋण 1। देखिए बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों समान है। इस प्रकार समीकरण 2 में भी हम जो है रख के देख सकते हैं। यही हमारा उत्तर की जांच है, जिससे हमको ये पता चल जाएगा कि विलोपन विधि से प्राप्त हल दिए गए समीकरणों निकाय के हल है। इसी प्रकार हम जो है पहले जो विधि बताए थे, विलोपन विधि के पहले प्रतिस्थापन विधि और उसके पहले हमने बताया है कि ग्राफी विधि, सभी विधि में जो है जो चरों के मान प्राप्त होते हैं उसको दिए गए समीकरण में रखकर हम उत्तर की जांच आसानी से कर सकते हैं।